अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। डेफिनेशन क्या है इसकी, थर्ड लाइन से लास्ट थर्ड लाइन जो है यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। अ बॉडी सेटिस्फाइज सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम व्हेन द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज़ ज़ीरो। मैथमेटिकली सिग्मा टॉ इज इक्वल टू ज़ीरो। कोई भी बॉडी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगी अगर उस पर नेट टॉर्क ज़ीरो एक्ट कर रहा हो। उसके बाद एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लिखेंगे और एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देकर यहाँ स्टार्ट से लिखना शुरू करेंगे आप। फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम डज नॉट इंश्योर दैट अ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम। दिस इज़ क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब पहली कंडीशन जो है, फर्स्ट कंडीशन हमने पढ़ी लास्ट लेक्चर में कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन अ बॉडी सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन इफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट ज़ीरो। तो फर्स्ट कंडीशन जो है किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम में होने को इंश्योर नहीं करती। मिसाल के तौर पे देखिए, हम यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, F1 और F2 किसी बॉडी पे एक्ट कर रही हैं, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। अब इस कंडीशन में ये फोर्सेस जो हैं बिल ऑपोजिट फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं और लाइन ऑफ एक्शन सेम होने की वजह से इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इस कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है और बॉडी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर हम इनकी फोर्सेस की लोकेशन चेंज कर दें, जैसा कि हमने F1 और F2 की जो लोकेशन है, F1 और F2 की लोकेशन हमने अगर चेंज कर दी, पहले क्या था कि फिगर डायग्राम ए में, फिगर ए में ये एक लाइन ऑफ एक्शन था इनका। अब फिगर बी में हम इनकी लोकेशन चेंज करके लाइन ऑफ एक्शन चेंज कर दिया। इस कंडीशन में अभी भी दो फोर्सेस F1 और F2 एक्ट कर रही हैं, लेकिन अब इन फोर्सेस की डायरेक्शन भी ऑपोजिट है। फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम स्टिल सेटिस्फाई हो रही है, रिजल्टेंट अभी भी ज़ीरो, लेकिन अब इन फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने की वजह से ये फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस कर देंगी बॉडी में और बॉडी रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। तो इस सिचुएशन में हमें सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम की ज़रूरत होती है, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होगी अगर उस पर रिजल्टेंट टॉर्क ज़ीरो एक्ट कर रहा हो। तो नाउ शिफ्ट द लोकेशन ऑफ द फोर्सेज। जब हमने लोकेशन उनकी शिफ्ट की तो क्या होगा, बॉडीज इन नॉट इक्विलिब्रियम ऑल दो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज स्टिल सेटिस्फाइड। इट इज़ बिकॉज दैट द बॉडी हैज़ टेंडेंसी टू रोटेट। इस कंडीशन में बॉडी रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। दिस सिचुएशन डिमांड्स अनदर कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इन एडिशन टू फर्स्ट कंडीशन। तो हमें सेकंड कंडीशन की ज़रूरत होती है। दिस इज कॉल्ड सेकंड कंडीशन। और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन अ बॉडी सेटिस्फाइज सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम व्हेन रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज ज़ीरो। और मैथमेटिकल हम इसको इस लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्विज है, ये एक छोटा सा आपने इसमें देखें क्वेश्चन क्या है। अ लेडर लीनिंग एट अ वॉल इज शोन इन फिगर 4.31 फिगर में एक लेडर हमें दिखाया गया है एक वॉल के साथ लीनिंग करते हुए। हाउ, तो क्या वो इक्विलिब्रियम में होगा, इज इन इक्विलिब्रियम। हाउ, कैसे इक्विलिब्रियम में होगा। जी स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम में होगा जो लेडर है। उसकी वजह क्या है कि इस टाइम लेडर पे दो फोर्सेज यहाँ पर एक्ट कर रही हैं। लेडर का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जो ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन आर है वो वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रहा है। तो ये फोर्सेस, इन फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो होगा। अब जब फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो होगा तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। क्वेश्चन नंबर 2, the weight of ladder in the figure produce an anti-clockwise torque. The wall pushes the ladder and its top end and thus produce a clockwise torque. Does the ladder satisfy second condition for equilibrium? जी, अब वेट की वजह से एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस हो रहा है और वाल के पुश करने की वजह से क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। इस कंडीशन में बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी क्योंकि दोनों टॉर्क एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, as clockwise torque and anti-clockwise torque cancels out each other effect and net torque acting on the ladder is zero, hence the ladder satisfies second condition for equilibrium. Question number 3, does the speed of ceiling fan go on increasing all the time increasing? जी, क्या जो फ़ैन की सीलिंग फ़ैन की स्पीड है वो ऑल टाइम इंक्रीज़ करती है? जी नहीं, जब हम उसको ऑन करते हैं सिर्फ कुछ टाइम के लिए स्पीड जो है इंक्रीज़ होती है, ठीक है, और फिर वो कांस्टेंट हो जाती है। तो जब हम ऑन करेंगे फ़ैन को तो कुछ टाइम के लिए जस्ट उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होती रहती है और बाद में वो कांस्टेंट हो जाती है और फ़ैन जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसका आंसर क्या लिखेंगे अब हम, when we just on the ceiling fan its speed goes on increasing for a while and after some time it becomes constant and then ceiling fan start to move with a constant speed. Question number 4, does the fan satisfy second condition for equilibrium when rotating with uniform speed?
जिस स्टूडेंट जब यूनिफॉर्म स्पीड से कोई फैन जब रोटेट करता है तो वो सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि उस कंडीशन में नेट टॉर्क जीरो एक्ट कर रहा होता है। अ सीलिंग फैन, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन 4 का? अ सीलिंग फैन एट कांस्टेंट स्पीड is in equilibrium as net torque acting on the body as net torque acting on the it is zero.